दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने आज कुलपति दफ्तर से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च किया है और हड़ताल की भी घोषणा की थी। सर, आप अभी सरकारी दफ्तर गए हैं, मुख्यमंत्री आवास गए थे, तो उस मेमोरेंडम में क्या अधिकारी आपको मिले या कोई बातचीत हुई है? नहीं, वो तो कभी भी हम जाते हैं तो एक दिल्ली सरकार का दफ्तर रहता है जहाँ कभी कोई मिलता नहीं, और ये सड़क के ऊपर आकर के किसी को भेज देते हैं, किसी लो लेवल के ऑफिसर को, और उसे कहते हैं कि आप अपना मेमोरेंडम भेजिए, कोई बातचीत नहीं करते हैं, और वो भी बड़े आग्रह करने के बाद रिसीव करते हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर आकर के। और आज तक कोई सुनवाई तो ये लोग करते ही नहीं है, ये तो इनका एक ट्रेडमार्क है। ये यूनियन को कुछ नहीं समझते, एसोसिएशन को कुछ नहीं समझते, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को और शिक्षकों का सम्मान करना नहीं जानते, उनको एक घूंट पानी पिलाने तक का इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ना ही इनके अंदर इस तरह का मतलब कल्चर है। तो ये उस सारी व्यवस्था को स्थापित करते हैं जहाँ पर जो शिक्षक है वो हाथ फैला करके इनके आगे खड़ा रहे, सहमा हुआ डरा हुआ इनके सामने खड़ा रहे। ये वो सब कल्चर को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये लोग अब शिक्षकों की फंड कट के पीछे आप राजनीतिक विद्वेष कितना देखते हैं? फंड कट के पीछे तो कई बातें हैं, तो राजनीति नहीं है। फंड कट के पीछे मेरी अप्रीहेंशन जो है, और रूटा के कई हमारे साथियों की अप्रीहेंशन ये है क्योंकि इनके प्राइवेट कॉलेजेस जो आईपी यूनिवर्सिटी के हैं वो चल नहीं रहे हैं, वहाँ पूर्णतः मतलब एडमिशन हो ही नहीं पाता है। तो जब तक इन कॉलेजों को जो सरकार के द्वारा पोषित है उनको बर्बाद नहीं करेंगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर बच्चे जाएंगे। यहाँ पर जब तक इनको अस्त व्यस्त करके बर्बाद नहीं करेंगे, जब से आए हैं उसी में लगे हुए हैं, तो इसके पीछे दूसरा ये है कि इनको हाई फी स्ट्रक्चर में ले जाना, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जाना। तभी बार बार कहते हैं कि भाई जो आपके पास एफडी स्टूडेंट एक्टिविटी फंड की है उनको आप सैलरी के लिए क्यों नहीं खर्चते, उनको और कामों के लिए क्यों नहीं खर्चते? तो वहाँ पर आपकी गवर्निंग बॉडी है, आप अपनी गवर्निंग बॉडी में नियमों के अनुसार जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहाँ जहाँ वो फंड खर्च होता है वहाँ करिए, और अगर वहाँ ज़्यादा पैसा जमा हो गया, नहीं आवश्यकता है तो फंड लेना बंद कर दीजिए। इससे क्यों लेनी बच्चे से जब रिक्वायरमेंट नहीं है? तो ये सब तो व्यवस्था अभी नहीं है कि गवर्निंग बॉडी के सारे चेयरमैन और मेंबर हैं और इन्हीं के नॉमिनेटेड लोग हैं, वो वैसे ही टीचरों को तंग कर रहे हैं, वैसे ही टीचरों को डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनको मेमो दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, चाहे सत्यवती कॉलेज हो, डीडीओ कॉलेज, तमाम जगह पे ये काम हो रहा है डायरेक्ट जो है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि आप इस चीज़ के लिए जो है ना, इनका मॉडल ही बिल्कुल भिन्न है। ये सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जाना चाहते हैं, जैसे एनएसयूटी की फीस बढ़ाई एनएसआईटी से एनएसयूटी करके, वैसे ही वो इन 12 कॉलेजों के अंदर फीस बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए काट रहे हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट्स को जो है वो ले गए, मर्ज कर दिया ले जा करके अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हाई फी स्ट्रक्चर के अंदर। सेल्फ फाइनेंसिंग बोर्ड का मॉडल है ना इनका, ये उस तरफ ले जाना चाहते हैं, जो है जो हमारा पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं सरकार। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स को जो ले गए हैं, मर्जर किया है उन्होंने, तो क्या लगता है कि नया कॉलेज नहीं बना ले, इसकी खाना पूर्ति है? कॉलेज ही खत्म हो गया, वो तो डिपार्टमेंट बन गया एक यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का अस्तित्व नहीं है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स इज नो मोर एग्जिस्टेंट इन देयर डिक्शनरी, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एयूडी एज अ डिपार्टमेंट। कॉलेज ऑफ आर्ट कैसे लिख पाएंगे? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम कहाँ तक? अभी भी वैसे हैरानी की बात यह है कि चाहे वो एनएसयूटी हो चाहे मतलब कि डीटी हो, उनको नीचे लिखना पड़ता है कि अर्स्ट वाइल एनएसआईटी, क्योंकि नाम तो वही जानते हैं ना लोग, तो इनको मालूम है कि इनके अपने नामों से चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको ले जाना है ऐसी व्यवस्था में जहाँ हाई फी स्ट्रक्चर है तो ले गए हैं। आज भी अगर कुछ नहीं होता तो आप आगे क्या करने वाले? क्यों नहीं करेंगे, उसके बाद में और इसको स्ट्रेंथन करेंगे, संघर्ष तेज करेंगे, और हो सकता है कि लंबी हड़ताल के लिए भी जाना पड़े हमें, क्योंकि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी उतना जिम्मेवार हो रहा है ना। इन 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को ध्वस्त कहाँ कर रहा है? वो जो गवर्निंग बॉडी, जो सरकार, जो ट्रस्ट पैसा अपना 5% नहीं दे रहा है 16 कॉलेजों में, 12 कॉलेजों में जहाँ 100% दे रहा नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी गवर्निंग बॉडी की दादागिरी चलने दे रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इसमें पूरा रिस्पॉन्सिबल है, और उनको चाहिए कि इन गवर्निंग बॉडी को ध्वस्त करें। तो दिल्ली कॉलेज और दिल्ली सरकार के जो कॉलेज हैं उनमें अभी तक विज्ञापन भी नहीं आए नियुक्तियों को लेकर के, इसके उनका मैंने कहा ना, उनका मॉडल सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है। उनको मालूम है कि हमने कोई तनख्वाह देना नहीं है, हमने कोई काम मॉडल बना रखा है, क्योंकि उनको अगर अपॉइंटमेंट यहाँ हो गए या कोई, तो फिर तो उनकी तनख्वाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे चले जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट की फीस से तनख्वाह देना मॉडल है, तो फिर काहे के लिए नियुक्तियाँ करेंगे? दिल्ली सरकार के स्कूलों में कौन सी नियुक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं? वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ पर शिक्षक नहीं है परमानेंट, तो वही मॉडल है, उस मॉडल को यहाँ लगा रहे हैं।
डॉक्टर वी.एस. नेगी जो कि ईसी मेंबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में, इस फंड कटौती के पीछे आप किस प्रकार की साजिश को देखते हैं? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में जबरन फंड कट किया गया है और ये निरंतर 5 सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इन कॉलेजों के प्रशासन में अपना अड़ंगा लगा रही है। और इसमें कोई गवर्निंग बॉडी कह दें या फंड का मसला कह दें, मसला है बिल्कुल राजनीतिक विद्वेष का। राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए आम आदमी पार्टी जानबूझकर इन कॉलेजों में उनके समझ के हिसाब से भाजपा के समर्थक शिक्षक लगे या प्रिंसिपल लगे, उन कॉलेजों में जानबूझकर आम आदमी पार्टी गवर्निंग बॉडीज़ के माध्यम से, फंड कट के माध्यम से उन कॉलेजों को बंद करने पर उतारू है और एक अव्यवस्था फैलाना चाहती है। और ये तो इन कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों की मैं कहूँगा एक बड़ी वो है कि इन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में फंड रोकने पर या सभी तरह की कटौतियां करने पर भी कॉलेजों को चला रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि केवल मात्र एक राजनीतिक विद्वेष के चलते केजरीवाल और सिसोदिया की सरकार इन कॉलेजों में अराजकता का माहौल बना रही है। हमारी मांग है कि इसमें एलजी इंटरवीन करे, भारत सरकार इंटरवीन करे, इन कॉलेजों को हम दिल्ली विश्वविद्यालय के डायरेक्ट कंट्रोल में लाएं, यूजीसी के कंट्रोल में लाएं, केंद्र सरकार के कंट्रोल में लाएं, तब जाकर इस राजनीतिक विद्वेष का जवाब दिया जा सकता है 100%। इस पर वो अपना कंट्रोल चाहते हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा होने के कारण अभी तक हुआ नहीं है। और आपने देखा होगा कि कॉलेज ऑफ आर्ट को जिस तरह से ले करके उन्होंने अंबेडकर में मर्ज कर दिया, तो इनकी मंशा तो आगे वही है कि ये 12 कॉलेज किसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय से निकल करके अगर राज्य यानी अंबेडकर विश्वविद्यालय में आ जाए तो इनका नियंत्रण बढ़ जाएगा। यद्यपि अभी भी गवर्निंग बॉडी है उनकी, ठीक है ना, लेकिन निश्चित रूप से गवर्निंग बॉडी होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि जितना नियंत्रण उसको चाहिए नहीं है। तो ढेरों सवाल उठा रहे हैं, कभी ग्रांट को टाइम पे रिलीज नहीं करना, फंड कट करना, बीच बीच में ये उठाना कि जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ या जो फीस के पैसे कॉलेजेस के पास हैं वो उनको क्यों जमा कर रखा है, क्यों फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, उसमें से सैलरी क्यों नहीं देते हैं। तो भाई उसमें से सैलरी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई कॉलेज नहीं देता है, तो 12 कॉलेज क्यों देगा? वो पैसा सैलरी ग्रांट या उन चीज़ों के लिए नहीं है। वैसी स्थिति में ये कहना कि वो पैसा फिक्स डिपॉजिट क्यों है, ये सारे सवाल तो अपने आप में जो है ना ऐसे सवाल हैं जिसका कोई तुक नहीं, कोई आधार नहीं। और रही बात कि सैलरी कट करना या जो ग्रांट्स है उसको कट करना, टाइम पे फंड को रिलीज नहीं करना, इससे ज़्यादा गलत तो कुछ हो नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, एडहॉक साथी हैं, उन सब का कोई अपराध है इसमें क्या? एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के तहत नियुक्तियाँ होती हैं, आपकी गवर्निंग बॉडी है। अगर कुछ सवाल आपको उठाने हैं तो प्रिंसिपल से बात कीजिए, प्रिंसिपल का मसला हो सकता है, गवर्निंग बॉडी का मसला है। टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ, चाहे उसमें हमारे डॉग साथी हैं, चाहे हमारे उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग साथी हैं, उनका तो कोई रोल नहीं है, उनको पनिशमेंट क्यों? तो इसलिए ये किसी भी आधार पर फंड कट या जो भी टाइम पर फंड रिलीज नहीं किया जाता है, ग्रांट रिलीज नहीं किया जाता है, गलत है। जो स्टूडेंट के फीस या एक्टिविटीज़ के पैसे को ये कहना कि उसको सैलरी के लिए इस्तेमाल करें, वो गलत है। यूजीसी भी ऐसा नहीं करती है, किसी कॉलेज में नहीं होता है, 12 कॉलेज में क्यों? आज दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुलपति दफ्तर से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक जो है पैदल मार्च किया है। क्या मुद्दे थे, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की? प्रमुख मुद्दा जो है इस समय जो है सैलरी कट का है। 12 कॉलेजेस जो 100% फंडेड बाई द दिल्ली गवर्नमेंट है और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि जो है ग्रांट कट चल रहा है और शिक्षक जो है कर्मचारी बहुत परेशान है। इवन जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं वो भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है, एसपीसी के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो टीचर बहुत परेशान है। और जब टीचर परेशान होगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा, कैसे वो स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा प्रदान कर सकेगा, क्योंकि उसका जो मेंटल फ्रेम है इसकी वजह से बहुत ही इस समय डिस्टर्ब
मतलब है। और वैसे भी इस समय त्योहारों का टाइम आ रहा है और अगर आप सैलरी नहीं देंगे, आप किस तरीके से सत्ता में आए, आपने क्या क्या वादे किए, आप पूरे विश्व में अपना मॉडल जो है का बखान कर रहे हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ही सरकार, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के अंदर आपकी सरकार किस तरीके का व्यवहार शिक्षकों के संग कर रही है, कर्मचारियों के संग कर रही है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं केजरीवाल जी और सिसोदिया जी से ये अपील करता हूँ, दिल्ली सरकार से अपील करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है ग्रांट निर्गत करे और शिक्षकों को, एम्प्लॉइज को जो है सैलरी देने का कष्ट करें। हिंदी के प्राचार्य हैं और डूटा में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, तो जानते हैं कि इस फंड कटौती के पीछे क्या कारण है, क्या सरकार की मंशा है और वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लंबे समय से दिल्ली सरकार फंड दे ही नहीं थी। जिस केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी बनाई, आम आदमी के लिए वो आम आदमी के हित का कोई काम ही नहीं हो रहा। आम आदमी के हितों पे जो कुठाघात होने का काम कर रहा है वो केजरीवाल कर रहा है। इसमें केजरीवाल सरकार पिछले कई महीनों से लगातार, पहले तो सैलरी डिले करती थी, अब फंड में भी कट करने लगी है। ना टीचर को समय पे वेतन मिल पा रहा है, ना उनका मेडिकल बिल हो पा रहे हैं, ना उनका एलटीसी हो पा रहा है। और जो हमारे नॉन टीचिंग के एम्प्लॉय हैं उनकी हालत तो और भी खस्ता है, जिनको 7,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी की अब की बार दिवाली खराब नहीं हो जाएगी? ये आम आदमी नहीं है जो टीचर हैं, ये आम आदमी नहीं है जो शिक्षक हैं, ये आम आदमी नहीं है जो इसमें एम्प्लॉय हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हमारा, वो आम आदमी नहीं है। ऐसे लोगों की दिवाली खराब करने का काम जो पूरा महीना अगला आने वाला है, वो फेस्टिवल सीजन है जहाँ उत्सव होता है, और ये कुकर्म कर रहा है केजरीवाल सरकार सैलरी काट करके, ये दिवाली को खराब कर रहा है। सर, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सैलरी रिलीज की जाए, फंड कट नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट का फंड है वो तो स्टूडेंट के पर्पज के लिए यूज़ होगा ना, स्टूडेंट के लिए यूज़ होगा, उसका सैलरी पर्पज में कैसे यूज़ हो सकता है? वो नहीं होने देंगे, आ जाएगा किसी भी सूरत में, हो भी नहीं सकता। ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम कानून के विरुद्ध है। दिल्ली सरकार को सैलरी देनी चाहिए। इससे पहले भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, और उससे पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी भी सरकार ने शिक्षकों की सैलरी काटी हो या उनका वेतन डिले किया होगा। पिछले, जब से केजरीवाल है, पिछले 6 साल से लगातार फंड कट का काम चल रहा है। जी, तो अगर मान लीजिए आज भी अगर कुछ नहीं सरकार एक्शन लेती है तो फिर आगे क्या करने वाले? हमारे पास डेमोक्रेसी में एक ही तरीका बचता है, हम अपने धरने प्रदर्शन करें, हम अपने संघर्ष को और तेज करेंगे और केजरीवाल की भी दिवाली खराब कर देंगे, उसका एकदम दिवाला निकाल देंगे। केजरीवाल सोच ले, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है किसी भी सूरत में, उसको जाना ही पड़ेगा। टीचर की सैलरी रिलीज करनी ही पड़ेगी, एम्प्लॉय का वेतन देना ही पड़ेगा, डीटीसी का हो, चाहे नर्सिंग हो या दूसरे मेडिकल स्टाफ, उनका सबका वेतन देना पड़ेगा। फेस्टिवल सीजन आ गया है, हमारे सिर पे उत्सव हैं, और हम क्या कर रहे हैं इसमें? कटोरा लेके केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पे जा रहे हैं। क्यों? हम कोई खुशी से थोड़ी नहीं जा रहे हैं केजरीवाल जी। हमारे हितों के लिए काम करें आप, शिक्षकों की सैलरी को रिलीज करें, उनका जो फंड कट ना करें, समय पे सैलरी दें, उनका जो बकाया पेंडिंग है वो दें। स्टूडेंट फंड से लेकर के फिर सैलरी दी जाएगा, ये नहीं होगा, ये नियम के विरुद्ध है केजरीवाल जी, नहीं होने दिया जाएगा।